हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे मैक्स स्कोर फ्रॉम सब अरे मिन्स। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। यू आर गिवन एन अरे ARR ऑफ इंटीजर्स। बेसिकली हमें एक अरे गिवन है जिसमें क्या प्रेजेंट है, सारे इंटीजर्स प्रेजेंट है। ओके, योर टास्क इज टू सेलेक्ट एनी टू इंडिसेस आई एंड जे सच दैट आई इज लेस देन जे। ओके, सो हमें दो इंडिसेस पकड़ना है जैसे आई एंड जे, जिसमें आई हमेशा क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ठीक है, फ्रॉम द सब अरे ARR ऑफ आई टू जे फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सब अरेज बनाना है ना। तो सब अरे कहीं भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं भी हो सकता है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, जो भी हमारा सब अरेज बनेगा उसमें से हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स निकालना है, मतलब इन दोनों का ट्रैक रखना है। फिर फाइनली हमें क्या करना है, ऐड दिस टू नंबर्स टू गेट द स्कोर। ठीक है, तो हमें जो भी अपना स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर्स मिलेंगे अपने इस सब अरे में, उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। और लास्टली हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सा मैक्सिमम स्कोर दे रहा है, मतलब इन दोनों को ऐड करने में जो भी अपना मैक्सिमम स्कोर देगा वही हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम इसको एग्जांपल की मदद से समझो तो देखो, हमारा ये अरे बेसिकली हमें क्या बोल रहे हैं, जितने सारे सब अरेज में से पूछ रहे हैं ना कि आई और जे के बीच में कितने सब अरेज हो, उसमें से स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट निकालो, उन दोनों को ऐड करो, और जो भी तुम्हारा मैक्सिमम दे रहा है ऐड करने पे वही फाइनल आंसर करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्यों ना जितने सारे अपने सब अरेज निकल सकते हैं उन सबको निकाल दे, उसमें स्मॉलेस्ट देख ले, उसमें सेकंड स्मॉलेस्ट देख ले, इन दोनों को ऐड कर दे, और जो भी अपना फाइनली मैक्सिमम देगा उसको रिजल्ट में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपना 4 है, 3 है, 5 है, 1 है। तो पहला सब अरे क्या बना सकते हो, 4 एंड 3। 4 एंड 3 में तुम्हारे स्मॉलेस्ट क्या होगा, 3 होगा। सेकंड स्मॉलेस्ट क्या होगा, 4 होगा। तो 3 + 4 का क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ये अपना एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है, तो इसको हम लोग एक जगह स्टोर कर लेंगे। मान लो मैक्सिमम नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें लेके इसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सब अरे क्या बनेगा, नेक्स्ट सब अरे 4 3 5 वाला बनेगा, है ना। पहले हमने 4 3 का बनाया, नेक्स्ट 4 3 5 का बनाएंगे, उसके बाद 4 3 5 1 का बनाएंगे। ठीक है, तो अभी कहाँ पे, अभी 4 3 5 का बनाते हैं, तो इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट क्या निकलेगा, तो 3 निकलेगा, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या निकलेगा, तो 4 निकलेगा। तो 4 3 5 में हमने इनका सम निकाल दिया, तो ये भी 7 आया। ठीक है, नेक्स्ट 4 3 5 1 लिया, 4 3 5 1 में स्मॉलेस्ट क्या निकला, 1 निकला, और सेकंड स्मॉलेस्ट 3 निकला, तो इन दोनों का सम क्या, तो 4 आया। तो इसको तो नहीं स्टोर करेंगे, हमारा प्रीवियस वाला जो 7 था वो बेटर था, राइट। नेक्स्ट अगर तुम देखो तो अब यहाँ पे 4 से जितने भी सब अरेज हो सकते थे तुमने बना लिए, तो अब 3 से जितने सब अरेज बने उनको निकालते हैं, चलो। तो 3 5 बन सकता है, 3 5 1 बन सकता है ना। तो 3 5 को अगर करोगे तो 8 आएगा, 3 5 1 में देखोगे तो 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकंड स्मॉलेस्ट हो जाएगा, 1 तुम्हारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो 1 3 करो तो 4 आया, तो 8 अभी अपना बेटर आंसर मिला, है ना, जो इस 3 5 से मिला। ठीक है, नेक्स्ट अब तुम्हारा क्या बचा, 3 से जितने सब अरेज थे बना लिया, तो 5 से जितने सब अरेज बन सकते बनाओ, तो एक ही बनेगा, दैट इज 5 एंड 1। तो 5 एंड 1 में तुम्हारे स्मॉलेस्ट 1 हो जाएगा, सेकंड स्मॉलेस्ट 5 हो जाएगा, तो इन दोनों का सम ले लो तो 6 आ जाएगा, राइट। तो अभी तक का इन सब में सबसे बेस्ट कौन सा दिया, सबसे मैक्सिमम कौन दिया, ये 3 5 वाला दिया जो कि 8 दिया था, राइट। तो यही हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, ब्रूट फोर्स लगाया, बेसिकली दो लूप लेंगे, जितने भी सब अरेज बन रहे हैं उसमें क्या रखेंगे, ट्रैक रखेंगे अपने स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट का, और अपने स्कोर को कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों के सम को कैलकुलेट कर लेंगे, और सबको एक जगह वेरिएबल ले लेंगे मैक्स सम का, जहाँ पे हम लोग उसको अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ब्रूट फोर्स तो यहीं पे दिख गया, है ना। तो चलो इसका एक बार ट्राई रन कर लेते हैं। सो अगर तुम यहाँ देखो तो हमारे अरे में क्या क्या प्रेजेंट है, 6 4 2 3 प्रेजेंट है, राइट। तो हमने क्या किया है, एक मैक्सम नाम का वेरिएबल ले लिया है, जिसमें हम अपना फाइनल आंसर को बार बार अपडेट करते जाएंगे। बेसिकली इसमें क्या स्टोर होगा, सम ऑफ तुम्हारा बेसिकली स्कोर स्टोर होगा, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट का, है ना। तो स्मॉलेस्ट को हमने किस में स्टोर कर रहे हैं, मिनी नाम के वेरिएबल में, सेकंड स्मॉलेस्ट को किस में स्टोर कर रहे हैं, तो सेकंड मिनी नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो शुरू में चलो इस मिनी और सेकंड मिनी को इनिशियलाइज कर देते हैं इन दोनों एलिमेंट से। ठीक है, तो अपना मिनी क्या हो गया, ARR ऑफ आई, और सेकंड मिनी क्या हो गया, तो ARR ऑफ i+1। बेसिकली ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब हमारा जे आएगा, सपोज करो जे यहाँ पे, तो ये क्या चेक करेगा, क्या ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है क्या अपना, जे बार बार चेक करेगा अपने स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट, उसका ट्रैक रखेगा। ठीक है, तो जे आया, तो जे चेक करेगा, तो यहाँ पे देखेगा कि हाँ ये 4 जो मिला वो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सॉरी 4 जो मिला वो क्या है, इससे तो छोटा है ना, इससे छोटा है, यानी 4 क्या हो जाएगा, अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट बन जाएगा। यानी कि जो अपना करंट स्मॉलेस्ट है वो क्या हो जाएगा, सेकंड स्मॉलेस्ट बन जाएगा, है ना। बेसिकली अगर तुम्हें कोई छोटा एलिमेंट मिल गया
तो जो तुम्हारा अभी का स्मॉलेस्ट एलिमेंट था वो क्या बन जाएगा, सेकंड स्मॉलेस्ट बन जाएगा, और अभी वाला जो एलिमेंट था वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे वही होता है हम लोग, जो अभी वाला एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट बन जाएगा, और जो तुम्हारा प्रीवियस वाला स्मॉलेस्ट था वो क्या बन जाएगा, सेकंड स्मॉलेस्ट, है ना। तो ये चेक डाल देंगे हम लोग, जैसे ही अपना जे आएगा ये चेक डालेगा। क्या चेक डालेगा कि आज जो ये हमारा एलिमेंट है ये अभी छोटा निकला, बेसिकली जो अपना मिनी है क्या वो बड़ा निकला। अगर ऐसा है तो सेकंड स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, जो ये वाला एलिमेंट था, तो 6 इधर आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी वाला जो एलिमेंट था ये 4 इधर आ गया, और सेकंड स्मॉलेस्ट अपना क्या बन गया, जो अपने मिनी में था, दैट इज 6। ठीक है, अब इन दोनों का सम निकालो, इन दोनों का सम निकालो, बेसिकली यही करना था ना, स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट का सम लेना था, तो इन दोनों का सम निकालो तो कितना आएगा, 10। तो उसको हमने अपने मैक्स सम में डाल दिया। ठीक है, नाउ अब जे आगे जाएगा, जे आगे जाएगा तो इससे फिर से सेम क्वेश्चन पूछेगा, क्या ये एलिमेंट छोटा आया अपने प्रीवियस वाले से, मतलब अभी का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला है क्या, तो वो कहाँ स्टोर था, अपने मिनी में स्टोर था। तो चेक किया तो फिर से तुम्हारा मिनी क्या हुआ, बड़ा निकला, यानी कि ये जो 2 है ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट बन जाएगा, है ना। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर भेज देंगे और ये 2 इधर आ जाएगा, है ना। तो सेकंड मिनी क्या बन जाएगा, सेकंड मिनी 4 हो जाएगा, और ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हुआ, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। अब इन दोनों का सम लो, स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट का। बेसिकली अभी तुम क्या इस सब अरे में हो, तो इस सब अरे में तुम्हें स्मॉलेस्ट 2 मिला और सेकंड स्मॉलेस्ट 4 मिला, राइट। तो इन दोनों का सम लो तो क्या आया, 6 आया, बट प्रीवियसली 10 क्या था, अपना बेटर आंसर था, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जे अब जो होगा वो 3 पे आएगा, है ना। 3 पे आएगा तो देखो क्या होगा, अब तुम अगर कंपेयर करो तो ये तो इससे छोटा नहीं आया, है ना। मिनी से तो छोटा नहीं आया, तो मिनी अपना अपडेट नहीं होगा। लेकिन अगर तुम देखो तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट से तो छोटा है ना, तो सेकंड स्मॉलेस्ट तो अपना चेंज करना चाहिए, राइट। अगर तुम यहाँ से यहाँ तक का सब अरे लो तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो 2 दिख रहा है, और सब सेकंड स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। तो सेकंड स्मॉलेस्ट को हम लोग को चेक डालना होगा यहाँ पे, कि सपोज करो अगर मिनी अपडेट नहीं होता है, लेकिन पॉसिबल है कि सेकंड मिनी सेकंड स्मॉलेस्ट भी अभी अपडेट हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर देंगे सेकंड मिनी क्या अब बढ़ा रहा है क्या इससे, जैसे हम लोग चेक डाल रहे थे अपने मिनी क्या बढ़ा रहा था इससे, वैसे ही सेकंड मिनी के लिए भी सेम चेक डालेंगे, क्या सेकंड मिनी जो है वो इससे बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे पहले क्या है, इसका चेक डालो, अगर वो इस चेक को नहीं पास किया तभी वो इस पे आएगा। ठीक है, तो ये एल सिफ डाला हमने, ओके। तो यहाँ देखो सेकंड मिनी अब अगर बड़ा आया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डाल देंगे, है ना। मतलब यहाँ पे ये क्या हुआ, ये छोटा मिला तुम्हें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे 3 कर दिया। अब इन दोनों का सम निकालो, इन दोनों का सम निकालोगे, बेसिकली इसमें तुम क्या कर रहे हो, स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट का सम निकाल रहे हो, तो क्या आया 5 आया, बट प्रीवियसली हमें 6 4 से क्या मिला था, 10 अपना बेटर आंसर था, तो ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब तुम्हारा बेसिकली 6 से जितने सब अरेज बना सकते थे तुम बना लिए, राइट। नेक्स्ट अब तुम क्या करोगे, आई को आगे भेजोगे, फिर जे कहाँ से इनिशियलाइज होगा, आई प्लस वन। तो मिनी को फिर से हम लोग क्या करेंगे, मिनी और सेकंड मिनी को इन दोनों से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब फिर से जे से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, तो अभी देखो तो 2 जो है फिर से छोटा निकला, तो क्या होगा, यहाँ पे मिनी अपना 2 हो जाएगा और सेकंड मिनी में ये 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर से सम निकालो, इन दोनों एलिमेंट्स का सम करें तो 6 आ रहा है, बट प्रीवियसली 10 वॉज बेटर, राइट। सो हम लोग 10 में ही इसको स्टोर करके रख, मतलब 10 ही अपना बेटर आंसर है तो उसको स्टोर करके रखें। नेक्स्ट जे जो होगा अब आगे जाएगा, जे आगे जाएगा फिर से सेम क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ देखो तो ये तो ठीक है, मतलब ये स्मॉलेस्ट ठीक है, बट सेकंड स्मॉलेस्ट नहीं ठीक है। इन दोनों में अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है अपना, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 3 आ जाएगा, तो इसको अपडेट कर देंगे हम लोग 3 से। इसके लिए हमने यहाँ पे चेक पे डाल रखा है। अब सम करो, अब सम करो तो 5 आ रहा है, बट 10 वॉज बेटर, राइट। सो इसको 10 ही रहने देंगे। नेक्स्ट जे तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो आगे आई आएगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से इसको सेकंड मिनी और सेकंड मिनी को इनिशियलाइज कर देंगे। तो अब देखो जे फिर से कंपेयर करने का कोशिश करेगा तो वही रह जाएगा मिनी, फिर जे इससे भी कंपेयर करने का कोशिश करेगा तो सेकंड मिनी भी सेम ही रह जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम निकालो, फिर से तुम्हारे क्या आया 5 आया, और इधर क्या है 10 है, तो 10 वॉज बेटर। सो फाइनली हमारा मैक्स सम क्या रह गया, 10 रह गया, तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो आओ चलो इसका कोड भी यहीं पे देख लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे बेसिकली, पहले अरे का साइज निकाल लो, दैट इज इंट एन इज इक्वल्स टू ए आर आर डॉट साइज। देन हम लोग क्या कर रहे थे, अपने मैक्सिमम जिसमें हम लोग फाइनल अपने मैक्सिमम स्कोर को स्टोर कर रहे थे उसके लिए वेरिएबल ले लिया। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे थे, आई से लेके जे तक का सारा क्या करते थे, आई से लेके जे तक का सारा सबअरेज निकालते थे, है ना। तो अपना आई लूप यहाँ से और जे लूप यहाँ से, तो जे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता था, तो आई प्लस वन से।
ठीक है। फिर यहाँ देखो तो हम लोग ने क्या लिया था, दो ये क्या स्टोर करता था, मिनी स्टोर करता था स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, और सेकंड मिनी क्या स्टोर करता था, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, राइट। तो दोनों को हम लोग शुरू से आई और आई प्लस वन से इनिशलाइज कर देते थे जो भी अरे में प्रेजेंट रहता था। फिर हम लोग क्या करते थे, जब भी अपना जे आता था वो क्या करता था, चेक डालता था, है ना। वो चेक डालता था क्या जो अभी का करंट एलिमेंट है वो छोटा निकला, बेसिकली जो अभी का मिनी है वो बड़ा है क्या। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते थे, अपने मिनी और सेकंड मिनी को अपडेट करते थे। तो सेकंड मिनी क्या बन जाता था, जो अभी अपना करंट स्मॉलेस्ट है ना, और मिनी क्या हो जाता था, जो अभी का हमारे को एलिमेंट मिला कर, ये छोटा मिला तो हम लोग उसको अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट बना देते थे, ठीक है। फिर एक और केस हमने क्या देखा था कि अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो ठीक है, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, वो अभी बड़ा मिल गया है ना। तो एट दैट टाइम हम लोग क्या करते थे, अपने सेकंड स्मॉलेस्ट को सिर्फ अपडेट करते थे, ठीक है। अगर वो इस केस को नहीं पास किया तभी यहाँ पे आया हो, है ना, तभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मिनी को सिर्फ अपडेट करेंगे, और लास्टली हम लोग अपने मैक्सम को बार बार अपडेट करते जाएंगे कि अभी हमारा मैक्सम में क्या मैक्सम बड़ा है, या फिर जो हमने स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट से निकाला वो बड़ा है, ठीक है। और फाइनली इसी को रिटर्न कर दो, तो यही तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा। तो लास्टली हमने देखा क्या था, 10 अपना आउटपुट आया था, है ना। तो अगर तुम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा, है ना। एन स्क्वायर क्यों, क्योंकि दो फॉर लूप लग रहा है और बार बार तुम क्या कर रहे हो, आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर आई आगे बढ़ रहा है, फिर जे पीछे आ रहा है, फिर आई आगे बढ़ रहा है, जे पीछे आएगा। बेसिकली तुम हर एलिमेंट को दो बार विजिट कर रहे हो, है ना। सो दैट इज वाई तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है, राइट। देन एक्स्ट्रा स्पेस तो हमने कहीं भी कुछ भी नहीं यूज़ किया, सिर्फ वेरिएबल्स यूज़ किया, तो इसीलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या है, बिग ऑफ वन है। ओके। सो अगर तुम इस अप्रोच को सबमिट करने का ट्राई करोगे देन विल गेट टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो चलो इसका अप्रोच देखते हैं, मतलब एक बेटर अप्रोच देखते हैं, ओके। सो ये अप्रोच तो अपना नहीं काम किया। बेसिकली हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में कह रहा था हमने वही कर दिया, बेसिकली सिमुलेशन बोलते हैं इसको, है ना। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको हमने कर दिया, तो हमने सिमुलेट कर दिया सेम चीज़ को, बट ये अप्रोच तो नहीं पास हुआ, राइट। तो अब देखो, इसको करने के लिए बेसिकली हमारा गोल क्या था, हमारा गोल था मिनिमम प्लस सेकंड मिनिमम। बेसिकली जो अपना स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ रहा है, इन दोनों का सम लेना था, और इसी को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था, है ना। अपना जो मैक्सिमम आंसर दे रहा था उसको रिटर्न करना था, ठीक है। तो सपोज करो अगर हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट होते, जैसे सपोज करो अपने पास दो एलिमेंट, सपोज करो अरे में सिर्फ दो ही एलिमेंट होते, तो एक्स एंड वाई होते सपोज करो, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स जो है वो हमेशा क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, और वाई जो है वो क्या कह रहे हैं हम लोग, वो हमेशा सेकेंड मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सपोज करो अगर एग्जांपल ले हम लोग, अपना मिनिमम यहाँ पे देखोगे तो वन रहेगा, और सेकंड मिनिमम क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का सम लो, यही स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट का ही सम को ना मैक्सिमाइज करना था, तो इन दोनों का सम लो, तो क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। तो हमारे यही फाइनल आउटपुट हो जाता, राइट। बट यही सपोज करो अगर हमारे पास एक और एलिमेंट आ जाता, ठीक है, एक और एलिमेंट एट आ गया, ठीक है। तो अगर अभी तुम देखो तो इस पूरे अरे में अपना स्मॉलेस्ट क्या है, अपना स्मॉलेस्ट वन है, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट टू है। तो एक जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आया वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों से तो बड़ा ही होगा, है ना। लाइक ये अपना जो है वो स्मॉलेस्ट है, और ये क्या अपना सेकंड स्मॉलेस्ट है, तो बीच में जो एलिमेंट आया वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों से तो बड़ा ही होगा, है ना। तो चलो पहले तुम क्या करो, जितने भी सब अरेज होते हैं उनका सम निकालो, ठीक है। तो वन से कितने सब अरेज बन रहे हैं, तो वन से वन एट बनेगा, फिर वन से वन टू, वन एट टू बनेगा, है ना। सो वन एट एंड वन एट टू दो सब अरेज बना। तो वन एट का अगर हमने सम निकाला तो नाइन आ रहा है, ठीक है। देन वन एट टू वाले में अगर देखें तो स्मॉलेस्ट कौन सा निकला, तो वन निकला, और सेकंड स्मॉलेस्ट क्या निकला, टू निकला। तो उसमें से हमें सम क्या आया, थ्री आया, ठीक है। फिर एक और सब अरे क्या बन सकता है, एट से स्टार्ट होने वाला, तो एट एंड टू, राइट। तो एट टू का जो हमारा सब अरे बना उसमें स्मॉलेस्ट क्या है, तो टू है, सेकंड स्मॉलेस्ट एट है, तो उससे हमारा क्या आया, टेन आया, ठीक है। तो अब अगर तुम देखो तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ, यहाँ पे जो हमारे दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है उससे तो कभी भी तुम्हें मैक्सिमाइज आंसर नहीं आएगा, राइट। जो तुम्हारे लाइक पूरा अगर सब अरे ले लो तो उसमें तुम्हारे वन भी था, एट भी था, टू भी था, तो उसमें तुम क्या करो, सबसे छोटे वाले एलिमेंट का सम लेके कोशिश कर रहे हो क्या, मैक्सिमम आंसर लाने का। बट वो तो नहीं होगा, वो कभी भी मैक्सिमाइज नहीं देगा, है ना, मैक्सिमाइज आंसर तुम्हें कभी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो तो एक तो तुम्हारा सबसे छोटा है एलिमेंट, और दूसरा उससे जस्ट बड़ा है ना। तो वो तो अपने को आंसर कभी नहीं देगा। बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आया वो क्या होगा, वो हमेशा इन दोनों से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्मॉलेस्ट है, और ये जो थर्ड एलिमेंट आया वो क्या है, इन दोनों से बड़ा है ना।
क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, तो ये अब नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा इन दोनों से बड़ा ही आएगा। तो जो अपना फाइनल आंसर होगा उसमें इस 8 को तो रहना ही है ना? क्यों? क्योंकि वो अपना ना मिनिमम होगा ना वो अपना सेकंड मिनिमम होगा, राइट? इस पूरे एरे में। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे देखो, जो आंसर अपना बेटर आएगा उसमें हमेशा ये एक्स प्रेजेंट, मतलब ये जो जेड है, मतलब मान लो ये एक्स है ये वाई है, तो ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट जेड आया वही हमारे को मैक्सिमाइज आंसर देगा, है ना? तो देखो, पहली बात तो 1 एंड 8 में देखो, तो ये जो सबड़े बना, तो इसमें 9 मिला था। फिर दूसरा देखो तो 8 एंड 2 मिला था, है ना? तो या तो ये वाला आंसर मिलता तुम्हें या तो ये वाला आंसर मिलता, राइट? तो तुमने देखा कि हमारे को ये वाला आंसर बेटर मिला, 8 एंड 2 वाला। यानी जो एडजेसेंट एलिमेंट है वही हमारे को क्या दे रहे हैं, वही हमारे को मैक्सिमाइज सम दे रहे हैं, राइट? सपोज तो बेसिकली तुमने अभी क्या ऑब्जर्व किया, सिंस एक्स एंड वाई जो है वो क्या टू स्मॉलेस्ट है, सो इन बिटवीन जो जेड आया वो हमेशा क्या होगा, एक्स से भी बड़ा होगा और वाई से भी बड़ा होगा। तो हमारा जो मैक्सिमम सम होगा उसमें जेड को तो होना ही है ना? अगर यही सपोज करो यहाँ पे और एलिमेंट्स होते हैं, है ना? जेड होता, फिर जेड के बाद Z+1 या कोई और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो जेड के बगल वाले जितने भी आंसर होते हैं उसी से हमें एडजेसेंट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसी से हमें क्या मिलता है, मैक्सिमाइज सम मिलता है अपना, राइट? क्योंकि इन दोनों से तो नहीं मिलना, है ना? तो जो अपना जेड है वो इन दोनों से तो बड़ा ही है, तो जेड जिससे साथ जाएगा, है ना, वही अपना मैक्सिमम आंसर होगा, राइट? तो हम लोग इसी को, अगर यहाँ पे क्या था, 2 एलिमेंट्स थे, सॉरी 3 एलिमेंट्स थे, तो अगर और भी एलिमेंट्स हो, लाइक मोर देन 2 एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हो, ठीक है, तब देखे तो क्या होता है। अभी तुम देखो तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है ना? ये अपना स्मॉलेस्ट है और ये अपना सेकंड स्मॉलेस्ट है। तो बीच में इतने सारे क्या है तुम्हारे, जेड है, Z+1 है ना? बहुत सारे एलिमेंट्स है, राइट? लाइक एक Z1 हो गया, Z2 हो गया, Z3 हो गया, टोटली 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। तो जो तुम्हारा आंसर आना है वो इन्हीं सब में से कहीं से आना है ना? अगर तुम देखो तो तुम्हें दिख गया होगा आंसर, तुम्हें आंसर यहाँ पे 9 एंड 10 इन्हीं दोनों से आना है ना? क्योंकि यही तुम्हें क्या देगा, मैक्सिमाइज सम देगा। इन 1 एंड 2 से तो नहीं मिलने वाला। बेसिकली जो एडजेसेंट एलिमेंट है उसी से तुम्हें आंसर मिलना है ना? इन दोनों से ही आंसर मिलना है। अभी तुमने जस्ट क्या देखा, जस्ट तुमने देखा यहाँ पे एडजेसेंट एलिमेंट आंसर दे रहा था, ये 8 एंड 2, है ना? उसी तरह यहाँ पे भी तुम्हें क्या मिलेगा, एडजेसेंट एलिमेंट ही तुम्हारा आंसर देगा। लाइक एक कोई लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, एक तुम्हारा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, उसके जस्ट बगल में जो होगा वो तुम्हारा आंसर देगा। यही इंट्यूशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे अगर तुम इसको देखो तो पहले तुम्हारा सब अरेज 1 से क्या बन सकता है, 1 एंड 9, 1 9 10, 1 9 10 8, फिर 1 9 10 8 2, है ना? तो उन सबको मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे अगर तुम स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट निकालो तो यहाँ पे क्या है, 1 9 में तुम्हारे को 10 मिल रहा है, फिर 1 9 10 में तुम्हारे को 10 मिल रहा है ना? इन दोनों का सम लिया, यहाँ पे इन दोनों का सम लिया, फिर इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट ही है, सेकंड स्मॉलेस्ट ही है, यहाँ पे 9 मिला, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट ही आ गया, है ना? तो ये सबसे छोटा दिया, राइट? तो अभी देखो तो 1 से जितने भी आ रहे थे उसमें 10 ही तुम्हारे को क्या मिल रहा है, इन दोनों से 10 ही तुम्हारे को क्या मिल रहा है, स्मॉलेस्ट आंसर मिल रहा है, सॉरी मैक्सिमाइज आंसर मिल रहा है ना? बट अगर तुम अब यहाँ 9 से देखो, यहीं से तुम्हारे को करेक्ट आंसर मिलेगा। 9 एंड 10 ये ही अपना सबसे क्या दे रहा है, 19 दे रहा है ना? फिर 9 10 8 में देखो तो 17 मिल रहा है, क्योंकि देखो इसमें तुम्हारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स जो थे पूरे एरे में वो प्रेजेंट ही नहीं है ना? तो देखो, फिर उसके बाद तुम इन सब को लो, 9 10 8 एंड 2 इसको लोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, है ना? तो अभी तुमने क्या देखा कि इसमें से 19 तुम्हारे को सबसे बेटर आंसर यील्ड कर रहा है, मैक्सिमाइज आंसर यील्ड कर रहा है, राइट? अब तुम 10 से जितने सब ऐसे हो सकते हैं वो निकालो, तो 10 8 18 देगा, और इसमें से 10 8 2 में से 10 देगा, ठीक है? फिर एक और क्या हो सकता है सब अरे 8 से स्टार्ट होने वाला, 8 एंड 2। तो इन सब में देखो तो बेस्ट आंसर क्या है, यहाँ पे 10 मिला था, यहाँ 19 मिला था, यहाँ पे 18 मिला था, यहाँ पे 10 मिला था, है ना? तो बेस्ट आंसर कौन सा हो, 19 मिला। और यहाँ देखो तो एक अपना लार्जेस्ट एलिमेंट था, उसी के एडजेसेंट में जो प्रेजेंट होगा वही क्या होगा, या तो वो ये हो सकता था या तो वो ये हो सकता था, है ना? तो जो अपना लार्जेस्ट एलिमेंट है उसके बगल में जो एलिमेंट होगा वही अपने को क्या करेगा, सबसे बेस्ट आंसर यील्ड करेगा, है ना? तो यही ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था ये बस क्वेश्चन, ठीक है? तुम्हें बीच में कहीं पे एक सबसे अच्छा एलिमेंट मिलेगा, यानी सबसे मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा, उसके बगल में जो प्रेजेंट होगा वो तुम्हारे को मैक्सिमम आंसर देगा, है ना? तो एडजेसेंट एलिमेंट पे ही ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, सिंस एक्स एंड वाई जो होंगे वो क्या होंगे, मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम होंगे,
तो एक ऐसा थर्ड एलिमेंट x जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो उसके साथ जो पेयर बनेगा वो हमेशा क्या देगा, विल ऑलवेज गिव अ बेटर स्कोर। ठीक है, तो चलो इसी अप्रोच को हम लोग कोड करते हैं। सो चलो गाइज अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, अपने साइज को डिक्लेयर कर लो, दैट इज इंट n इज इक्वल्स टू arr डॉट साइज। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, अब अपना क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, बस एडजेसेंट एलिमेंट्स के सम को निकालो और उसको चेक कर दो कौन सा मैक्सिमम आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। तो सबसे पहले सपोज करो अगर अरे में दो ही एलिमेंट्स होते तो अपना जो रिजल्ट होता, यानी इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अगर दो ही एलिमेंट है तो arr ऑफ 0 प्लस arr ऑफ 1 पे होता है ना। अब अगर दो से ज़्यादा होते तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप लगा के चेक कर लेते हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स में। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन n माइनस 1 तक जाते हैं। ठीक है, आई प्लस प्लस। ओके, देन यहाँ पे तुम क्या करो, अपने रिजल्ट को बार बार अपडेट कर दो। रिजल्ट कैसे अपडेट होगा, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ जो भी का करंट रिजल्ट है या फिर ए आर आर ऑफ आई पे प्लस ए आर आर ऑफ आई प्लस 1 तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे n माइनस 1 क्यों लिया, क्योंकि हम लोग ए आर आर ऑफ आई प्लस 1 से चेक करें। ठीक है, ओके। सो लास्टली अपना आंसर कहाँ पे स्टोर होगा, रिजल्ट में, तो इसी को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ओके, सो लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट फर्स्ट। सो हमारा टेस्ट केस पास हो गया, इसी को चलो सबमिट करते हैं। सो आप देख सकते हो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए। ठीक है, तो मैं सेम कोड जावा में भी अपलोड करता हूँ, अगर तुम गिटहब लिंक चेक करोगे तो वहाँ पे हम लोग जावा का भी कोड डालते हैं। ठीक है, तो आप देखना वहाँ पे भी जावा में क्या है, सिंपली अगर तुम इसी कोड को कॉपी करो, सेम कोड तुम जावा में भी डाल सकते हो, है ना। यहाँ पे सेम तुम इसको जावा में डाल दो, बस अरे में यहाँ पे साइज हटा दो तो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या करना होगा, बस एक मैथ डालना होगा, है ना, मैथ डॉट मैक्स। फिर बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। देन लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट हेयर एज वेल। सो ओके, सॉरी लेंथ का स्पेलिंग गलत लिख दिया। सो कंपाइल एंड रन करते हो, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। सो यहाँ पे भी ये पास हो जाएगा, राइट। तो गिटहब के लिंक में आप देख सकते हो, वहाँ पे जावा का भी कोड मिलेगा, सी प्लस प्लस का भी कोड मिलेगा अलॉन्ग विथ ड्राई रन एंड फुल कमेंट्स। ओके, सो अगर तुम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो सिंपली ये कहाँ तक जा रहा है, लाइक सिर्फ एक बार ट्रैवर्स करेगा पूरे एरे को और उसी में से तुम्हें बता देगा। तो बिग O ऑफ एन है और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, सो इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ 1 रहेगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O of n and space complexity big O of 1. Okay, so thank you so much for watching, and if you guys have any doubt you can raise it in the comment section, I'll try to help you out. Thank you so much.